यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ गए? क्या क्या लिखा हुआ है, लिखोगे इसको? लिखने की तो जरूरत नहीं है। राजेश जी बोलो इनको। ऑलवेज कैरी आई कार्ड एंड टेक प्रियर अपॉइंटमेंट, यानी इस पे लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला जो क्या करना है वो लिखा है कि हमेशा जब भी किसी को प्लान देने जाते हो तो आपके पास माई कार्ड होना चाहिए। क्लियर बात है? हाँ, फोटो खींच लो नहीं तो बताओ, लिख लो, लिखना भी है तो। उसके बाद में ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन, यानी अगर ब्रीफ फुल प्लान के साथ विद परफेक्ट प्लान करना है। हाँ बताओ, दोनों चीज बताओ। क्लियर आर्म रेज इंग्लिश अपने सर आपकी जैसी है। अरे वैसे चलो मैं बता देता हूँ, लिखो। नहीं, मैं तो वैसे बोलने के लिए बोला था, इंग्लिश सही नहीं है ना, तो नॉर्मल है। लिखो, पहला लिख लिया, ऑलवेज कैरी आई कार्ड टेक पीरियड अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट जब भी किसी के पास जाना है तो आई कार्ड होना चाहिए और अपॉइंटमेंट लेके जाना है। बगैर आई कार्ड के और किसी से जब भी मिलना तो अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जाना। ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन, यानी जब भी बंदे को प्लान देना है तो उसको फुल ब्रीफ करना है, मतलब पूरी प्रेजेंटेशन देना है, अधूरा नॉलेज नहीं देना है, उसको प्रॉपर प्लान जब भी देना है तो यानी ब्रीफ फुल प्रेजेंटेशन मतलब फुल, ठीक है ना? ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्लान कहने का मतलब सिंपल सा है, उसको परफेक्ट पूरा प्लान देना, उसको फुल ब्रीफ करना है, ऐसा नहीं बीच में। क्लियर ऑल राइज ऑब्जेक्शन, जो उसके सवाल होते हैं ना उसका प्रॉपर उसको क्लियर करना है, उसके जो सवाल होते हैं ना उसको क्लियर करना है, ठीक है? एडिफाई योर अपलाइन एंड सीनियर रैंक विद हिज अचीवमेंट, यानी योर अपलाइन, हाँ एडिफाई अपने अपलाइन को या सीनियर को उसके लेवल के साथ और उस अचीवमेंट के साथ उसको एडिफाई करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अपने अपलाइन को उसके लेवल और रैंक के साथ में उसके अचीवमेंट के साथ में उसको एडिफाई करना, जब अपना अपलाइन साथ होता है या नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद में अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ठीक है? यानी अटेंड, ये क्या करना है ये बताना है, खुद को भी करना है, खुद को भी करना है और अपनी टीम में भी बताना है। यानी अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार, यानी हर ट्रेनिंग और सेमिनार को क्या करना है? अटेंड करना है, ठीक है? उसके बाद केयर फॉर योर डाउनलाइन, यानी अपनी डाउनलाइन की केयर करना है। ये समझ गए ना? अपनी डाउनलाइन की केयर करना है, देखरेख करना है, ठीक है? इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, यानी जब किसी के पास हम जाते हैं प्लान देने जाते हैं तो प्लान के साथ साथ उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसके अंदर इच्छा एक क्रिएट इंक्रीज करना है, मतलब इच्छा जगाना उसकी, समझ गए? उसकी इच्छा को जगाना है। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, यानी अपने जो प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल प्रोडक्ट्स, यानी अपना जो हेल्थ के बारे में जो हम बताते हैं उसको प्रमोट करना, हेल्थ के जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखो, जो करना क्या क्या नहीं है। डिस्क्राइब नेचर ऑफ वर्क केयरफुली, है ना? जो क्या नहीं करना, डिस्क्राइब नेचर ऑफ वर्क केयरफुली, यानी जो हम क्या काम करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम आदमी को फोन पे बता देते हैं, भाई घर पे है क्या, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ जी, पवन जी घर पे हो क्या, हवा सिंह जी घर पे हो क्या, धर्म सिंह जी घर पे हो क्या, अपने दोस्तों को, यार मेरे को तेरे से मिलना था। बोले क्यों मिलना था? यार एक कंपनी लेके आए। बोले क्या करना पड़ेगा? बंदे जोड़ने उसमें, समझ गए? ये चीज कभी भी नेचर ऑफ वर्क, कंपनी का काम क्या है, चैन सिस्टम जोड़ना, कंपनी नेम यूज करना, ये सब नहीं बात करना है, फोन पे या चलते फिरते नहीं बताना है, राइट? हम
कभी कभी एक्साइटमेंट में क्या लोगों को फोन पे ही बता देते हैं, भाई साहब है क्या घर पे, अरे यार बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, एक कंपनी है यार, क्या करना है, अरे क्या करना है, अरे जोड़ने का काम है, चैन सिस्टम, हमने चैन बनानी, तू जोड़ेगा दो, तू जोड़ेगा दो, वो जोड़े, वो समझ जाता है, तू रहने दे, क्योंकि उसको पूरी परफेक्ट जानकारी हमने फोन पे नहीं दी, उसको जो नहीं देना था वो बता दिया। तो फोन पे कभी भी नहीं बताना, ठीक है। नो क्रॉस लाइन, कभी भी जिंदगी में क्रॉस लाइन नहीं करना। क्रॉस लाइन का मतलब समझते हो आप लोग? किसी का खाना मत, यानी किसी का छीनना मत। क्रॉस लाइन का मतलब मैं सीधा सा बोलता हूं, छीनने का मतलब कुछ भी हो, किसी का दूसरे का हक मत खाना, अपना ही लेना। कर सकते हो तो किसी को दे दो, और नहीं दे सकते तो छीनना नहीं है। क्रॉस लाइन का मतलब, मैडम को प्लान किसने दिया? मैंने दिया, और भाई साहब को पता लगा, शाम को जाके टीटी खुद लेके चले गए। मेरी बात को समझे? इस टाइप की कभी भी हरकत नहीं करना। अगर गलती से मेरे भाई को भाई साहब ने प्लान दे दिया और मुझे शाम को पता लगा, भले ही मैं इस कंपनी का कोई भी लेवल पे हूं, तो मुझे पता लगा कि मेरे मामा के लड़के को, चाचा के लड़के को, बुआ के लड़के को और राम गोपाल जी ने प्लान दे दिया, और वो बच्चा अगर मुझे बताता है कि भाई साहब मैंने आज ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और राम गोपाल जी के साथ, तो मेरा फर्ज यही बनता है, बेटा या भाई बहुत अच्छा, गुड, हमारे टीम में नहीं, हमारी कंपनी में राम गोपाल जी बहुत अच्छे लीडर हैं, उनके साथ मिलकर काम करिए, आप बहुत बड़े कामयाब होंगे। मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी सपोर्ट करूंगा, लेकिन करिए उनके साथ, बहुत बढ़िया। ये नहीं तू उनके साथ कहां फंसने जा रहा है, वो तो ऐसा है वैसा है, उसको कुछ नहीं पता, मेरे साथ आ जा। भाई मेरे साथ आता तो वो 4 साल पहले आ जाता, मेरे साथ आता बहुत सारा, 2 साल 3 साल के बाद मामे का बेटा, बुआ का बेटा, बोले तू क्यों चला गया उसके साथ, मेरे साथ? अरे मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ आके काम भी नहीं करेगा, करने दे, उसकी जिंदगी मत खराब करो, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा क्रॉस लाइन नहीं करना। उसके बाद अपलाइन और सिस्टम की बुराई करना है। क्या लिखा है बीच में भी था क्या कुछ है? अपलाइन और सिस्टम की क्या करना है? बुराई नहीं करना। पकड़ जाओगे, हाँ बुराई करना है, यानी कभी भी अपने अपलाइन की और सिस्टम की बुराई नहीं करना। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं? होते हैं नहीं? अब मियां बीवी का झगड़ा नहीं होता क्या? बहन भाई का झगड़ा नहीं होता क्या? तो फिर जाकर के झगड़ा हो जाता तो क्या बताते हैं कि मेरे वाला सही नहीं है, या मेरी वाली बीवी सही नहीं है, या मेरे बच्चे तो सही नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? दूसरों को बुराई करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। तो जिंदगी में बात याद रख लेना कि कभी भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी अपने अपलाइन की और जिस सिस्टम के माध्यम से हम बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं, जहां से जिंदगी बदलने में हमारा 100% हमारा सिस्टम सपोर्ट करेगा, उसकी बुराई नहीं करना। अगर आपने उसकी बुराई कर दी तो एक दिन इसकी तो आपको जरूरत पड़ेगी अपलाइन की। हम जाकर के बोलेंगे मेरा वाला अपलाइन तो 3rd क्लास है, ना उसको बोलना आता, ना चलना आता, नहीं ऐसा है वैसा है, और फिर एक दिन जाकर के अपलाइन को मैंने नॉट एडिफाइड जो करना था वो गलत कर दिया, उसकी बुराई कर दी। फिर जब वो जिसके सामने मैंने बुराई की, एक दिन वो भी मेरा काम नहीं करेगा, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, तो इसके लिए मैं किसकी सपोर्ट लूंगा? अपलाइन की। मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा। अपलाइन की मैंने बुराई कर दी तो वो सुनेगा क्या कभी? तो कभी भी सिस्टम की, अपलाइन की बुराई नहीं करना, ठीक है। आईडी की पेमेंट पर्सनली यूज कर लेना है अपने राशन पानी में। क्या पता यही लिखा है इसमें। जो भी आईडी आती है अपनी जेब खुद की गर्म रखना, सर्दी सर्दी उसको यूज नहीं करने। नियम ये बोलता है अगर आपने किसी से पैसा लिया है, अगर वो 500 के नोट हैं, 20 हैं, 50 है, मुझे नहीं पता, बल्कि वो वैसा का वैसा नोट जो है वो बैंक में या कंपनी में पहुंच जाना चाहिए, उसको यूज नहीं करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे के पैसे से जो है अपनी पॉकेट को गर्म करके घूमते रहते हैं। कितने दिन तक रहेगी? ईमानदारी का बिजनेस है, समझ गए? जिसका भी पैसा आया है, जिंदगी में एक बात को याद रख लेना, मैंने बहुत लोगों को देखा है छोटी सोच की वजह से बड़ा अचीवमेंट खो देते हैं। होते हैं नहीं होते हैं?
मान लीजिए किसी के पास 4 डीडी का 50-60 हजार रुपए आया, उसके लिए वो 50,000 रुपए वन टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अरे यार, लेकिन उसने बेईमानी कर दी और बेईमानी की वजह से इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री से वो गेट आउट हो जाता ना। जबकि यहाँ 50 करोड़ भी कमा सकता था, उसके पास 50 करोड़ कमाने का मौका था, चंद रुपयों के लिए उसने क्या किया, अपनी नीयत को खराब कर लिया। तो दोस्त, कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का बिजनेस है, कभी भी दूसरे के पैसे को यूज नहीं करना। क्योंकि आज भले ही आप ब्रोंज हैं, आज भले ही आप फ्रेशर हैं, आज भले ही आप सिल्वर हैं, तकलीफ आएगी, कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे, होटलों में भी जाओगे, खर्चे होंगे, कभी कभी एक से किसी का पैसा। लेकिन जिस दिन आप बड़े बनोगे, वही आदमी बोलेगा काय का लीडर है यार, मेरा पैसा खा गया था, मिलेगा ना। तो ऐसा काम नहीं करना कभी भी, ठीक है। उसके बाद आईडी की पेमेंट पर्सनली यूज नहीं करना, फेक कमिटमेंट नहीं करना, गलत कमिटमेंट कभी भी किसी के साथ से नहीं करना। जाके तेरी लाइफ में चला दूंगा, तेरा पैसा मैं भर दूंगा, तेरा प्रोडक्ट मैं सेल करवा दूंगा, ठीक है ना, तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तू ऐसा करना, तू घर में तेरे एक तरफ भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, दूसरी तरफ भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो भी पैसे निकाल। तो सर प्रोडक्ट का क्या दूंगा, मेरे घर में जरूरत नहीं, तो कोई बात नहीं, तू रख लेना, तो 5-10 दिन में मैं तेरे बिकवा दूंगा। कहने का मतलब कभी भी किसी के साथ में झूठ बोल के काम नहीं करना, गलत फेक कमिटमेंट नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है। डू नॉट मिस एनी ट्रेनिंग सेमिनार, यहाँ पे बता दिया, नो मिस सेलिंग, यानी कभी भी सेमिनार इसको मिस मत करो, ना करवाओ। और नो मिस सेलिंग यानी बल्क में किसी को सेल मत करो, राइट, समझ गए ना। किसी की 15 एक ही परिवार से 2 लाख रुपए लगवा दी, आईडी लगवा दी, 3 लाख रुपए लगवा के आईडी लगवा दी। किसी का, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कोई फौजी बेचारा रिटायरमेंट आया, 9 लाख 10 लाख लेके आया, बचा था, वो सारे में प्रोडक्ट उठवा दिए। वो बाद में बोलता मैं जहर खा के मरूंगा। बिजनेस को प्योर बिजनेस के तरीके से करो, समझ में आई बात, गलत नहीं करना, आगे बढ़ोगे आप लोग। तो ये काम कभी भी नहीं करना, ना अपनी टीम में आदत डालना। नेक्स्ट करो सर, इनविटेशन बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इनविटेशन मैं बताऊंगा नहीं, मैंने एक ही बात बोला, इनविटेशन सीखना। लेकिन ये सिस्टम बोलता है कि अगर इस बिजनेस को करना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, ड्रीम बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनविटेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन इनविटेशन में थोड़ा सा यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, इनवाइट विद गिवर एटीट्यूड, है ना। यानी क्या होता है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना स्टार्टिंग में, या हम किसी को प्लान देते हैं, किसी को सेमिनार में बुलाने के लिए, शो में बुलाने के लिए, ट्रेनिंग में बुलाने के लिए, जब भी हम इनवाइट करते हैं ना, तो उसके पीछे छोटा सा राज होता है। क्या होता है, अब जैसे बंदा बोल रहा था, बोला सर मैं 8 वाले 8 इधर से लाया, 8 इधर से लाया, कंधे पे बिठा के लेके आएगा। बोला नहीं, मैं मोटिवेट करके लेके आया। कौन बोल रहा था अभी, बोला ना किसी ने। बंदे को कभी भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। यानी जब मैं किसी को इनवाइट करता हूं तो उसमें हमारा एक थोड़ा सा लॉजिक क्या होता है, हम अपना लालच देखते हैं, है लालच है वहां पे, हमारा 100% लालच है, इसमें कोई शक नहीं। बंदा हमारे साथ आएगा, काम करेगा, तो हमारा बिजनेस से बढ़ेगा। लेकिन इतना लालच लेके मत जाओ जिससे आपकी उम्मीदें टूट जाए, समझे मेरी बात को। इतना लालच मत लेके जाओ जिससे आपकी उम्मीद टूट जाए। तो जब भी कभी आप इनवाइट करते हो तो गिविंग एटीट्यूड, यानी उसको कभी माइंड में थोड़ा ये भी समझो कि उसको कुछ देने वाले तरीके से जाओ आप उसको। जब आप इसको इन भाई साहब को इनवाइट करोगे, इस सोच के देखना, जब इनको इनवाइट करोगे, एक तो मैं ये सोच रहा हूँ ये आ जाए तो मेरा 1500 का खेल हो जाए। एक मैं ये सोच के इसको इनवाइट करूं कि यार क्या नाम है भाई आपका, गुलशन चौधरी। यार गुलशन चौधरी जी है, अच्छा पढ़ा लिखा है, समझदार है। अगर इसको मैं बिजनेस के बारे में सही से बता दूं, या इसको मैं आज इनवाइट करके अगर इस सेमिनार ट्रेनिंग में ले चलो, तो यार कल को इसकी जिंदगी बदल सकती। एक तो मैं क्या सोचा, मेरी जिंदगी बदल सकती। एक ये मैं सोचूं कि हाँ यार गुलशन चौधरी बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, अगर इसको मैं लेके जाऊं या इसको समझाऊं या इसको सेमिनार में ले चलूं, तो ये लड़का आगे तक जा सकता है, इसकी जिंदगी बदल सकती है। तो उस मकसद से जिस दिन आप इसको इनवाइट करोगे ना, तो आप देखना आपके इनविटेशन में दम आ जाएगा।
आपका जो इनविटेशन है ना वो थोड़ा सा उसमें दम आएगा, क्योंकि आप आज जो बात कर रहे हो इनके बेनिफिट की कर रहे हो, और जब इंसान दूसरे के बेनिफिट की बात करता है वो बात जल्दी समझ में आती है नहीं आती है। जब आदमी अपने ही बेनिफिट की कभी बात करता है लोग सुनना पसंद करते हैं क्या? अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भैया मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ली, मैंने ऑडी ली, मैंने जब बोला किसी ने ताली बजाई क्या? नहीं बजाई ना। लेकिन वही लैंग्वेज अगर मैं बोलता हूं कि मां कसम अगले 4 साल के अंदर सब 1-1 करोड़ की कार में बैठोगे, बजाओगे ताली? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मेरी बात को समझो, गलत तो नहीं बोला ना। हर जब मैं भी हो यार, कोई भी हो, ये आदमी का ह्यूमन नेचर होता है, हर आदमी को अपनी तारीफ, अपनी अचीवमेंट, अपनी पर्सनालिटी जो भी कुछ है वो सब कुछ अपना ही अच्छा लगता है। दूसरे की कभी तारीफ अच्छी लगती है क्या? अब भाई साहब को बोलो क्या बात है, क्या पर्सनालिटी यार, क्या हो, बंदा इतना एक्साइटेड हो, अच्छा सर और बताओ ना इनके बारे में तारीफ करूं, राम गोपाल जी ये है, तो ठीक है सर बहुत हो गया ना, तो भी मतलब समझ रहे हो मेरी बात? तो जब भी किसी को इनवाइट करते हो अब गिविंग एटीट्यूड के साथ उसका उसमें बेनिफिट उसको देने वाले तरीके से करिए, वो बंदा दिल से आपके साथ आएगा। उस प्रेजेंटेशन हो चाहे ट्रेनिंग हो चाहे सेमिनार हो, समझ गए? उसका उसमें बेनिफिट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और इनविटेशन आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करना, उसके बाद इस बिजनेस के अंदर मैंने एक बात बोली थी आपको कि किसी इंसान की किस्मत हम नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? मुकद्दर बना सकते? कौन बनाता है? कौन? ऊपर वाला लिखता है। हमारा क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? हमें तो सिर्फ कर्म करना है। क्या करना है? हमें तो सिर्फ कर्म करना है, हम किसी का मुकद्दर नहीं बना सकते। इस इंडस्ट्री में एक चीज मैंने और देखी है, यहां पर क्या होता है कि लोग जल्दी सी हार मान लेते हैं, डर बहुत जाते हैं। होता है या नहीं होता? थोड़ा सा चलने के बाद जो ना अपने आप को हारा हुआ साबित कर लेते हैं और क्यूट कर जाते हैं। होता है कि नहीं होता? दोस्त फोटो खींच लो पहले आप लोग, इसके अंदर रहेगा ना पक्का मोबाइल में? महिपाल गुरु जी नहीं बोलते कि जब बोलो मैं आता हूं तो इतनी सेल्फी लेते हैं। मैं बता रहा हूं लोग इधर पढ़ने में लगे, पहले पढ़ लो। आपको एक आसान तरीका बताता हूं खुश रहने का। आसान तरीका बताऊं? खुश रहने का। कितने लोग पूछना चाहते हैं? आप लोग जाते होंगे मार्केट में, जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? यस। कैसे कैसे लोग मिलते हैं अपने को? हर तरह के, मतलब हम जैसे जाते हैं बंदा गेट पे मिलता है खड़े हुए, मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों मलिक जी? हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ, आपके साथ मुझे नहीं पता। जब हम जाते थे तो बंदा गेट पे मिलता था, आइए सर वेलकम, हाँ जी बताओ क्या काम है? भाई साहब प्लान है। प्लान क्यों रहने दे, पैसा बताओ 15,000 लो। ऐसे होता था? क्यों जी? अब आपके साथ कैसे होता है आजकल? हैं? विपरीत होता है। विपरीत होता है। क्या बोल रहे हो बताओ? विपरीत होता है, उसका उल्टा। क्या बोल गए? उल्टा होता है सर। उल्टा। विपरीत क्यों होता है? मतलब क्या बोलते? मार्केट में जाते तो क्या बोलते लोग? बल्कि हमें तो काफी बार तो इतने फोन आते थे, तंग हो जाते थे भाई बोला। पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ। हैं? पैसे लेने के लिए। हाँ, अरे सर ले जाओ, मेरी जेब फटी जा रही है। कब से ढूंढ रहा हूँ, 4 दिन हो गए यार, ले जा यार पैसे, मैं बहुत तेरे पैसे की कहाँ तक जिम्मेवारी। वो क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे फोन आते हैं क्या? हैं? हेलो, पीछे वाले, ये मैंने आपको बोला, इस बात को समझ लो, थीम को समझ लो। कभी भी जिंदगी में बुखार नहीं चढ़ने वाली, बुखार नहीं चढ़ेगी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। और ये बात समझ गए ना, जो समझ जाएंगे ना,
दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला था कि इस इंडस्ट्री में लोग बगैर सीखे हुए चले जाते हैं, लोग नेटवर्किंग में नेगेटिव कर देते, मार्केट को कर देते। फिर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मनी सर्कुलेशन की जो है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, सबको पता है। 6 महीने में राजेश गोखले जी का 2 का 4 लाख, अब 4 लाख हो सकता है क्या कभी? वो कंपनी तो जानी जानी है। तो वो राजेश जी को बोला कि अब राजेश जी कर रहे थे AWPL, अब AWPL में प्लान देना पड़ेगा, लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, यहाँ तो डायरी में गोल भी लिखने पड़ेंगे ना, एसओस में भी जाना पड़ेगा, 10 कदम में भी जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा, सेमिनार में भी जाना पड़ेगा, गुरुजी भी करना पड़ेगा है। और फिर वो आएंगे जब, उनके लिए 1 घंटा हमें धूप में भी खड़ा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो 2 के 4 6 महीने में, अगले 6 महीने में 4 के 8, 10-15 साल में तो हमारे 50 करोड़ वैसे ही बन जाएंगे। जाना हमें कहीं है नहीं, होता है कि नहीं? तो ऐसे में लोग ऐसी कंपनियां करते हैं, फिर सोचते हैं कि चल मैं तो लगा ही रहा हूं, आप भी लगा दो, आप भी लगा दो, आप भी लगा दो, 10-20 का और लगवा दे, तो वो कंपनी चली जाती है। जब कंपनी भाग जाती है तो क्या होता है, अब राजेश जी तो गायब हो गए, लेकिन इन 10 लोगों का जो पैसा लगवा के 1-1 2-2 लाख रुपए गए, ये क्या बोलेंगे? फिर इनसे हमारी मुलाकात होगी, भाई साहब एक प्लान है, जो लाइट चलिए फिर इनको बताएंगे। थोड़ा सा रेंज जाने में टाइम लगता है सर, इसे थोड़ा। अच्छा, मैं दूर हूँ। नहीं वो सिस्टम ही ऐसा है। आगे सुना, अब ये भाई साहब मैडम जितने भी लोग हैं, इनके 2-2 लाख रुपए का हिसाब किताब बनाया हुआ राजेश गोखले जी ने। अब मैं राम गोपाल जी गए, भाई साहब हमारे पास करोड़पति बनने की फैक्ट्री है, चुप और बोल, कंपनी का नाम नहीं लेना सर, प्लीज एक बार देखो तो सही ने, हम हेल्थ पे काम करते। चुप, आगे बोल, चाय पीनी है पी ले, नहीं तो फिर हम अपना बैग उठा के आगे। ऐसे लोग मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, कुछ तो ऐसे सवाल करते हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कैसी बात करता है ये आदमी। जब मार्केट में जाओगे, किसी के घर जाओगे, तो ऐसे सवाल करने को मिलेंगे कि दिल तो ऐसे करते, इसको जूता निकाल के पीटो इसको। सही बता सतीश जी, रामगोपाल जी सही बोल रहा हूँ। मन क्या करता है कि मैं डायमंड बनूं ना बनूं, भगवान कसम इसका तो 2 लाख दो पहले। ऐसे सवाल मिलेंगे, करेंगे लोग। फिर सुबह मिला मैडम से, नेगेटिव रिस्पॉन्स, इधर मिला तो नेगेटिव रिस्पॉन्स, इधर मिला तो नेगेटिव। क्या हालत होगी? कोई नहीं आने वाला, काम में यहाँ कोई आने वाला नहीं है। उस समय हम टूटते हैं ना? टूटते नहीं टूटते? सवाल कैसा भी हो, जवाब आए तो दे दो, नहीं तो अपना करके वापस आ जाओ। बंदा कुछ भी बोले, बंदा सबसे ज्यादा वो टूटता है, टूटता है ना। अपने को क्या बोलते हैं, अपना दिखावे का खेल है कि नहीं है? बिजनेस दिखावे का भी है ना थोड़ा सा। हम कुछ भी हो जाए तो भी हम क्या करते हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, सही कह रहे हैं। दांतों तो दिखाने और दिखाना क्या। अब बंदे ने मना भी कर दिया ना, तो अभी ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। उधर मैंने मना भी कर दिया, फिर भी शुक्रिया, हंस के गया बंदा। बाहर आकर रो, नहीं आया रे, उधर मत रो, उसके घर के अंदर बैठ के मत रो। आप अंदर बैठ के रोगे तो टूट जाओगे, फिर रो अपलाइन के सामने आके पसर जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन लोग अपलाइन के पास नहीं आते, बीबी के पास जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? बीबी के पास जाकर ऐसा मुंह लटका के जाते हैं, वो बोलते हैं जी क्या हुआ, मत पूछ जी क्या हुआ, तेरे को बोला ना मत पूछ, सीरियस, माहौल खतरनाक, क्या हुआ, क्या बताऊं तेरे को, 10 से मिला था, एक भी एग्री नहीं हुआ।
तो मैंने तो पहले ही बोला था जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, छोड़ दो उसके बाद, छोड़ दो। मैडम ने बोल दिया और छोड़ दिया ना, फिर क्या करेगा? फोल्डर कहाँ है? कहाँ है? सारी टाई टुई मैडम को ऐसे तो इसको ये जिंदगी में दोबारा नहीं दिखना चाहिए मेरे को, आगे नहीं आना चाहिए, ये कर दे इसका काम। फिर अप्लाई फॉर्म करते पूछते कहाँ हो मैडम, बीमार है। होता कि नहीं होता? होगा। फोन आएगा तो मैडम को दे देंगे, तू बोल घर में नहीं, और गलती से अप्लाई अगर घर के आगे खड़ा हो, घर के आगे अप्लाई बोल रहा है सतीश जी कहाँ हो, अंदर से आवाज आ रही मैडम को बोल रहा, तू बोल दे नहीं है। अब फिर वो दरवाजा खटखटाएगा, टड़ंग टड़ंग, मैडम आएगी दरवाजा खोलेगी या ये भाई साहब खोलेंगे हैं? अगर मैडम ने तो खोल दिया तो बेड के नीचे घुसना पड़ेगा कि नहीं घुसना पड़ेगा? तो ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये दिक्कतें नहीं आएंगी जिस दिन आप एक चीज का फॉर्मूला समझ जाओगे, SW5 रूल। क्या? SW5 रूल यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लो फेवरेज काम करता है यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? SW5 रूल्स में कि सम विल, जब आप प्लान देने जाओगे तो कुछ लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। जब आप मार्केट में जाओगे, लिस्ट लेकर के प्लान करने जाओगे तो कुछ लोग तो आएंगे। 10 को प्लान दोगे तो 2 तो, 100 को प्लान दोगे तो 5 तो, 1000 को प्लान दोगे तो 50 तो आएंगे। ये तो आना ही है। यहाँ पे बोला सम विल कम, यानी कुछ लोग तो आएंगे। उसके बाद सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। अगर ये सोच के जा रहे हो कि मैं जिसके पास जाऊं वो आ जाए, जिसके पास जाऊं वो आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, गलती से भी नहीं होने वाला। क्योंकि 2 बात मैंने बताई है कि मुकद्दर और किस्मत ऊपर वाले के हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। अगर आप ये चाहो कि मैं जिसके पास जाऊं उसको लेकर आ जाऊं, ये आपके हाथ में नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में। जब वो चाहेगा आएगा, तभी अपॉर्चुनिटी, जब तक वो नहीं चाहेगा इनको नहीं मिलने वाली। आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, तो आपने आएगा ठीक है, और नहीं आए तो भी अपना काम था वो हमने कर दिया। Some will come, some will not come. So what? कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? Someone is waiting, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। So start work, अपने काम को मत रोकना, शुरू करो। लेकिन कुछ लोग नहीं आए तो बंदों की नानी मर जाती है, छोड़ देते हैं, लो जी अब नहीं करेंगे काम। छोड़ना नहीं है। जिंदगी में हताश मत होना, परेशान मत होना। ये चीज हमारे साथ भी हुई है, सब लोगों के साथ भी हुआ, सबके साथ होगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। काम को नहीं छोड़ना, आप अपना कर्म करना, धंधा सीखना, लगातार लगे रहना। नेक्स्ट, शो द प्लान। शो द प्लान का मतलब देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं। शो द प्लान में 4 चीजें हैं। ये आप देखो इसमें क्या है। ड्रेस कोड, टाइम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और टेस्टिमनी। ये शो द प्लान के अंदर आती है। इस दुनिया में मुझे एक बात बताओ, जिन अमीर लोगों की बात करते हो, जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो प्लान को शो करते हैं या नहीं करते? करते हैं। टाटा भी प्लान को शो करता है, रिलायंस भी प्लान को शो करता है, अंबानी भी प्लान को शो करता है। हर आदमी करता है या नहीं करता? करता है। लेकिन प्लान शो का मतलब क्या होता है? जब हम प्लान शो करते हैं
तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं। कभी भी रतन टाटा को कुर्ता पजामा पहन के मीटिंग में देखा? देखा क्या? कभी किसी पुलिस के अधिकारी को कैपरी में यूनिट में अपनी बॉस की चेयर पे बैठे हुए देखा कभी? नो नहीं ना। नहीं। यानी कोई भी प्रोफेशन हो, जब भी हम किसी प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ गए? जब भी आप मार्केट में जाते हो, प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हो, तो आपके पास ये चीज जरूरी है कि आपका ड्रेस कोड जो है ना फॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। कुछ भी पहन के प्लान देने मत जाओ। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या पहनते हो वो आपकी लाइफ है। कुछ भी पहन सकते हो। क्या? कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन आप जब प्लान के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, घर से निकलते हो बिजनेस के लिए, उस समय आपका ड्रेस कोड जो है, जो आपका यूनिफॉर्म है, वो उस तरीके का होना चाहिए जहां आपका बिजनेस की डिमांड है। राइट? आपके बिजनेस की क्या डिमांड है? क्या होना चाहिए? हाँ जी, प्लान देने जब जाए तो क्या होना चाहिए साहब? फॉर्मल ड्रेस। जरूरी नहीं आपका कोट हो, आपके पास कोई बहुत ही बड़ा अच्छा महंगा कोट हो, सूट हो। नो, कम से कम आप जब भी किसी के पास प्लान देने जाते हो, स्पोर्ट्स जूता मत पहनो, जींस मत पहनो, टी शर्ट वगैरह मत यूज करो। आप शर्ट पहनिए, फॉर्मल, और पैंट पहनिए। कम से कम स्पोर्ट्स की जगह आप जो कौन से बोलते हैं इसको, हाँ, कैजुअल जो बोलते हैं ना, फॉर्मल, सॉरी, फॉर्मल जो जूता आता है ना, जैसे आप लोगों ने पहन रखे हैं, ये सब लोगों ने पहने हुए। आप में से कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ऑलरेडी तो आजकल तो लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी गलती नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि बिजनेस की डिमांड है। जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हो तो आपका ड्रेस कोड जो है, कम से कम अगर आपने टाई लगाई है तो बहुत बढ़िया, और फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, फॉर्मल जूते होने चाहिए। और मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्रेस सेंस जो बोलते हैं ना, मैं आजकल देखता हूं कपड़े भी रामगोपाल जी अलग ही टाइप के आने लगे। नहीं आते क्या? हैं? पहले क्या होता था कि जब पैंट फट जाती थी ना कहीं से, तो बोलते थे इसको सिलवा ले भाई, इतनी गरीबी आ गई। अच्छा, आजकल पैसा दे करके लोग फटी हुई पैंट खरीद के लेके आते हैं। चलो एक जगह से फटी हो, दो जगह से फटी हो, वो यहां से शुरू हो करके ऐसे 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 है। पहले धागा निकल गया ना तो बोले भाई काटना इसको जरा कैंची से। आजकल धागे बगैर तो वो पैंट और कैप अच्छी नहीं लग रही, लटकते होने चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? दूसरा एक फैशन और आ गया, आप करो, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पैंट जो है ना आजकल यहां तक पहनते हैं, यहां तक अलग ही। मैं क्या देख रहा हूं, मतलब पहनो, आपकी लाइफ है। लेकिन जब बिजनेस के लिए जब कभी जाते हो, लोग कटिंग भी अलग तरीके का करवाते हैं, इधर 4 बाल छोड़ते हैं। किसी ने करवा, बुरा मत मानना भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस के लिए उस समय के लिए आपको लुक लाइक बिजनेसमैन। मेरी बात को समझे? क्या होता है, इसका एक रिजल्ट फिर उल्टा आता है। कटिंग हमारी थोड़ी अलग तरीके की, इधर टैटू बनवा रखे हैं। सर गलत बोल रहा हूं? इधर टैटू बनवा रखे, पैंट यहां तक आई हुई है, 4 जगह से फटी हुई है, अलग ही तरीके से है, और फिर जाके घर में जाएगा, जिंदगी बदल दूंगा। वो भाई साहब को बोलो मेरे को, तेरे को प्लान दिखाना है, देखेगा उसको ऊपर से नीचे, मैडम को बोलेगा चल तू अंदर जा, बेटी होगी तो उसको बोला तू भी अंदर जा। हाँ बोलो, अब क्या बक रहा है तू? उसका हुलिया देख करके क्या लगता है वो करोड़ों की बात करेगा, करोड़ों का आदमी इसके साथ कभी फ्यूचर लगाएगा? उसका वो लग ही नहीं रहा, कहीं से किसी एंगल से ही नहीं लग रहा। समझ गए? तो आदमी को ये लगना चाहिए यार, ये प्रोफेशनली
रियली ना जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वैसा बंदा दिखता भी है। आकर के पहनो, घर में पहनो, जो मर्जी पहनो, आप पर्सनली लाइफ में जाते हो तो कुछ भी पहनो, लेकिन दोस्त जब बिजनेस में उतर गए तो आपका हेयर कट, हेलो, हेयर कट, शेविंग, दाढ़ी, सॉक्स, सब कुछ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फॉर्मल। फॉर्मल नहीं, A1 होना चाहिए। A1। लोग क्या करते हैं, जूते तो पहन लेते हैं, सर मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, जूते तो पहन लेते हैं लेकिन सॉक्स में से महंगे वाले परफ्यूम की खुशबू आती है। आती है कि नहीं आती है? क्यों राजेश जी, गलत बोल रहा हूं? देख लेना मेरे को, फिर बोलेंगे गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा। गुरुजी क्या करेगा? तू किसी के घर गया, जूते अच्छा किसी किसी का नियम भी होता है, जूते निकालने पड़ते हैं मतलब साहब, करते हैं कि नहीं? कहीं कहीं जूते निकाल करके, भाई साहब जूते निकाल के आओ, अब बंदा जल्दी जल्दी में पहन गया। बहुत सारे लोगों की तो सॉक्स है ना, ये अंगूठा नाके से ये कटा हुआ मिलेगा, मिलेगा कहीं से। सॉक्स भी तो दो ही जगह से जाता है ना, तो कोई इज्जत बेइज्जती करवाने के लिए आगे से फटता है, पहले अंगूठे से फटा मिलेगा, एड़ी से फट जाएगा। हमें लगता है कि जूता तो पॉलिश कर लिया, सॉक्स कौन देखता है? होता है नहीं होता? तो हम चले जाते हैं और वहां हमें जूते निकालने पड़ के बैठना पड़ता है, और फिर हम सोफे में बैठे, फिर हमारा सॉक्स नजर आ रहा है। पीछे हो जाना। क्या ड्रीम है तेरा? तेरी जिंदगी बना दूंगा, तेरी लाइफ बन सकती है, मेरे पास इतना बड़ा प्लान है, ये है वो है। उसको सॉक्स को देखता, तू 17 रुपए का सॉक्स नहीं खरीद सका, तो मेरी क्या जिंदगी बनाएगा? गलत बोल रहा हूँ? 17 रुपए का तू सॉक्स नहीं कर सका, तू मेरी क्या लाइफ बनाएगा? करेगा कि नहीं करेगा? हैं? बहुत सारे लोग तो सॉक्स को धोते ही नहीं, जैसे ही जूता निकाले फिर वो बैठा है, ये देख हेल्थ पे काम कर रहे, उधर सारी बदबू आ रही है, उसको वोमिटिंग होने वाली है। होता ही नहीं होता? तो आपका जूता है, दाढ़ी है, जो भी कुछ है, वो सारे लोग बुरा मत मानना, बोलेंगे यार क्या है, बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं, समझिए? जाओ, मैं ये नहीं बोलूंगा मूछें निकालो, लेकिन क्या है उसको सही रखो। जो भी अपना ड्रेस कोड है ना, जिसके पास जाओ ना, उसके पास बढ़िया तरीके से जाओ, समझिए? तो यहाँ पर क्या बोला है, आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, जो बिजनेस बोलता है। उसके बाद टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए, किसी को बुलाया है तब भी, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो तब भी, अगर किसी को आपने टाइम दे दिया कि 12 बजे मेरी मीटिंग है, तो आप बिफोर टाइम पहुंचिए। अगर आप ट्रेनिंग सेमिनार में किसी को बुला रहे हो तो आप भी बिफोर टाइम पहुंचिए। ये ना हो कि आपने टाइम दिया, आप ना पहुंचे, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, पर्सनली प्रेजेंटेशन हो, उसमें आपने टाइम से पहुंचना है, समझ गए? उसके बाद में डिसिप्लिन, जब भी ये बताने वाली बातें नहीं है, ये चीजें हमें अपने परिवार से संस्कार मिल जाते हैं कि जब भी लोगों के बीच में रहना है तो हमें कभी हाईलाइट नहीं होना है। जब भी हम निकले जहां से तो लोग ये बोले कि नहीं यार वाकई में नेक इंसान, अच्छा आदमी है ना? ये ना सुनने को मिले पीछे से कि यार कौन था ये बड़ा बदतमीज आदमी था, समझिए? तो हमेशा जब भी लोगों के बीच में रहोगे तो हमें डिसिप्लिन के साथ बैठना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब तौर तरीके हमें सीखने हैं। हमें अरबों का, करोड़ों का, अरबों का मालिक बनना है, लोगों के चहेते बनना है, लोग हमें पूजे, लोग हमें माने, लोग हमारी इज्जत करें। तो साहब इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को भी कुछ चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, सही है कि नहीं? है ना? कल को डायमंड बन जाओगे, कहीं भी खड़े हो, या कल को टोपाज बन जाओगे, आपका ड्रेस सेंस सही नहीं है, ड्रेस कोड सही नहीं है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीजें फिर लोग देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे? हैं? अब आपकी डाउनलाइन बैठी है और आप लगे पड़े हो, डाउनलाइन सीटी जाएगा और कुछ सीख के नहीं जाएगा। गलत बोल रहा हूं? बजाओ, लेकिन ये भी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब आते हैं जोश होता है करो, लेकिन कुछ तो जैसे लेडीजों का रोने का कोई तरीका नहीं होता ना, जब दिल करे तब रोने लग जाती, ऐसे लोग सीटी बजाते रहते हैं यार, ऐसे करते नीचे। वो यही नहीं देख रहा भैया सीटी बजाने वाला थोड़ा कम हो गया,
तो डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में अगर रिस्पेक्ट चाहते हो, जिंदगी में छिछोरापन में कभी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अपने आप को मैच्योर बनाना, समझिए, जहां से लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ कि ये कोई आदमी है यार, किसी आदमी से मैं बात कर रहा हूं, किसी आदमी से मैं मिलता हूं यार, हंसी मजाक बुरी बात नहीं होती है। उसके बाद टेस्टिमनी, यानी टेस्टिमनी का मतलब होता है आपका अचीवमेंट। जब भी कभी मौका मिलता है तो अपनी टेस्टिमनी को बताइए, शेयर करिए, जिससे बार बार शेयर करोगे खुद को भी लगेगा हाँ मेरी टेस्टिमनी क्या है। नेक्स्ट करिए सर, नेक्स्ट करिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अगर हम देखिए 3-4 चीजें, सबसे पहले हम ड्रीम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम बिजनेस को सीखेंगे, बिजनेस को सीखेंगे, फिर हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के हम लोगों को इनविटेशन करेंगे, फिर हम लोगों को शो दा प्लान करेंगे, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल का हो, चाहे वो सेमिनार का हो, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? प्लान देने के बाद, चाहे वो सेमिनार में हो, कहीं भी हो, फिर उसको हम क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे। देखिए, प्लान से ज्यादा लोग नहीं आने वाले। अगर आप सोचो प्लान से लोग आ जाएंगे, तो प्लान से लोग नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होता है? देखो, फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप बोर तो नहीं हो गए? परेशान तो नहीं है? नहीं। थके तो नहीं है? भूख तो नहीं लगी है? पूछना पड़ता है। समझ गए? कोई पता नहीं, थक जाओ तो थोड़ी देर और बातें करेंगे, फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा, फ्री करेंगे, है ना? बैठ सकते हैं? है ना? ऐसा तो नहीं कि सर, है ना? चलो ओके। तो इस बात को समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे प्लान दे दिया तो उस प्लान में उसका मतलब ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। समझे मेरी बात को? प्लान दे दिया, इधर आना सर, इन भाई साहब को प्लान दे दिया, तो प्लान देने के बाद जरूरी नहीं कि उसी समय मुझे ये पैसा देंगे। क्या जरूरी है? मजबूरी नहीं हो सकती सर, किसी की मजबूरी नहीं हो सकती क्या? लेकिन हम इस कदर टैलेंट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं आज ही पैसा लेके जाऊं इससे, उसके पीछे पड़ जाते हैं। पढ़ते ही नहीं पढ़ते? पढ़ना है, लेकिन इतना भी पीछे नहीं पढ़ना कि दूसरे दिन वो आपका फोन उठाना ही बंद। गलत बोल रहा हूं? कि इतना पीछे मत पढ़ो कि वो आपका फोन उठाना ही बंद कर दे। कितना बड़ा बदतमीज आदमी था, मैंने इसको टाइम क्या दे दिया यार। हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरी भी हो सकती है। किसी के बच्चों की फीस भरनी हो, किसी के घर में पैसा ही ना हो सकता है उस आदमी की चलती ना हो, होम मिनिस्ट्री की चलती हो घर में। होता है बहुत जगह। बीवी से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, हो सकता है वो अपने दोस्तों से पूछे, लेकिन उस टाइम के लिए उसको फ्री कर दो। क्या कर दो? कोई बात नहीं सर, उसके सब देखो क्या बोला, गलत कमिटमेंट मत करो, समझ गए? फिर कमिटमेंट मत करो, पूरी प्रेजेंटेशन उसको सही तरीके से बताओ, फिर उसका सवाल का जो जवाब है उसको इत्मीनान से अच्छे तरीके से दो। उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं सर, कल मुलाकात करते हैं, ठीक है? आप सोचिए, पैसा नहीं है, मैनेज करिए, हम कल फिर मुलाकात करते हैं। फिर अपने क्लाइंट के साथ जाओ, उसको फॉलो करो। ये फॉलो एक प्रोसेस है जो आपको करना ही पड़ता है। फॉलो क्यों करना पड़ता है? सर ने प्लान देखा, सर ने क्या देखा? प्लान देखा, वेन्यू में प्लान देखा, वेन्यू में प्लान देखने के बाद सर को अच्छा लगा, फॉर्म साइन अप कर दिया। सही बात है। फॉर्म साइन अप करने के बाद जब ये घर जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये क्या करेंगे? ये जाकर के एक सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे, ये तुरंत अपने दोस्तों को बताना क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। अपने दोस्तों को बताएंगे कि भैया आज मैं गया था, एक कंपनी का प्लान था, या मैं किसी से मिला था और एक बहुत जबरदस्त काम है। 3-4 साल में मैंने लोगों को देखा, ओडी में घूम रहे हैं, रेंज रोवर में घूम रहे हैं, जगुआर में घूम रहे हैं, 30-30, 32-32, 4-4 साल में 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। बड़ा गजब का प्लान है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट है? बोला क्या है? फिर ये भाई साहब कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। बोले क्या है? बोले एक इधर जोड़ना, एक इधर जोड़ना। बोले हैं? तू भी फंस गया, जोड़ने वाला चेन सिस्टम। फिर इनको डाउट होगा, शक होगा,
फिर इनको भाई साहब इतना समझा देगा, फिर ये हमारा फोन नहीं उठाएगा। समझ में आई बात? यानी कोई न कोई इनको नेगेटिव कर देगा। हम करते हैं उसका इंतजार। हम क्या कर रहे हैं? उसका इंतजार। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें उससे दोबारा कांटेक्ट करना है, फॉलो करना है, उसको बार बार करना है। जरूरी नहीं कि एक बार में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2%। देखिए कि जब बंदे को हम प्लान दे देते हैं ना, फॉलो का हैंगर दे दिया कि विद इन 24 आवर्स अगर आपने प्लान दे दिया तो कम से कम 24 घंटे में उसको दोबारा सा उसको फॉलो करना। फॉलो का मतलब उससे दोबारा कांटेक्ट करना, है ना? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि देखना, कुछ लोगों को नहीं पता होता। बोले सर कहाँ जा रहे हो? बोला सर मैं इनका फॉलो। बोले कहाँ हो नसीब खान, क्या नाम आपका? मैं गुरुजी परवीन का फॉलो करने आया हूँ। कहाँ खड़ा हूं मैं? परवीन के पास। बोल क्या रहा हूं? परवीन का फॉलो करने आया हूं। कभी भी यूज मत करना ऐसे वर्ड। क्या बोलना कि सर मैंने परवीन को कल प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया था, सर बहुत बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे, और सर डिसीजन ले लिया है सर ने, और आज सर मुझे पैसा देने वाला है, तो मैं सर से पैसा लेने आया हूं, सर की शुरुआत करवाने आया हूं, है ना? कभी भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना कि मैं फॉलो करने आया। तो फॉलो भी एक प्रोसेस है, मतलब हमें दोबारा बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और 24 घंटे में अगर आप मिल लेते हो तो 24 घंटे के अंदर वो दिमाग में वो प्लान सारी चीजें घूम रही है, मगर कुछ दोस्तों ने उसको नेगेटिव कर दिया, बस उसका आपको एक बार जवाब दोबारा से उसको क्लियर करना है। जैसे क्लियर करोगे तो 24 घंटे में आपको 90% रिजल्ट, 48 घंटे में 50% रिजल्ट, और आफ्टर 48 आवर्स मतलब में भी आ भी सकते, फिर नहीं भी आ सकते। समझ गए? तो फॉलो हर इंडस्ट्री में फॉलो होता है या नहीं होता? हेलो, फॉलो होता है कि नहीं होता? हर इंडस्ट्री में फॉलो होता है। दोस्त बैठ जाओ। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2% सेल आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। यानी पहले कॉन्टैक्ट में आपको कितने परसेंट रिजल्ट आएंगे? 2%। कितनी सेल आने की? 2%। कितनी परसेंट सेल आ सकती है? 2%। फर्स्ट कॉन्टैक्ट में, और फिर 3% सेल आर मेड ऑन द सेकंड। जब हम बंदे से सेकंड कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारी कितनी परसेंट सेल आती है? 3%। और पांचवें कॉन्टैक्ट में, थर्ड कॉन्टैक्ट में 5%, और फोर्थ कॉन्टैक्ट में हमारी 10% सेल आती है। ठीक है ना? और 80% सेल जो है हमारी 5 से 12 बार बंदे से कॉन्टैक्ट में सेल आती है। हमारे कॉन्टैक्ट मतलब हमें बार बार कहने का मतलब ये है कि बंदे को फॉलो करना होता है, बंदे को छोड़ना नहीं है। एक बार प्लान दे दिया, एक बार फॉलो करके उस बंदे को छोड़ दिया कि चल भाई मैं तो तेरे को आज के बाद नहीं मिलूंगा, मैं तेरे से एक बार मिला था, तूने मेरे प्लान देखा, तूने मेरा टाइम बर्बाद किया, तू मेरे साथ आया नहीं, तू काहे का दोस्त है, काहे का रिलेशन है, काहे का रिलेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्केट है। तो बंदे को बार बार फॉलो करना, बार बार कांटेक्ट करना। सही है? कर पाओगे? कर सकते हो? कितने लोगों को फॉलो करना आता है? बाकी को नहीं आता। इधर वाले कोई भी हाथ नहीं कर रहे, फॉलो नहीं किया गया कभी, फॉलो आता ही नहीं। अरे यार मेरे से क्यों बुलवा रहे? फॉलो तो आपने बचपन से किए होंगे। हाँ रामगोपाल जी नहीं किए इन्होंने फॉलो, सबने किए ना। रामगोपाल जी से पूछ लो, अभी बता देंगे। फॉलो का मतलब यार किसी शोरूम में जाते हो, गाड़ी लेने जाते हो, वो भी आपको फॉलो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? फॉलो करते हैं ना। आपने कभी कभी देखा होगा, हम किसी हुंडई शोरूम में जाते हैं। किस में जाते हैं? पीछे। हुंडई के शोरूम में जाते हैं। पीछे जाते साथ क्या कार खरीद के ले आते हैं क्या? अजी हुंडई के शोरूम में गए क्या पहले दिन गाड़ी खरीद के ले आते हैं क्या? लेकिन क्या करता है वो एजेंसी का जो सेल्स मैनेजर होता है, वो क्या बोलता है? चाय पानी भी पिलाता है, बिठाता भी है, बातें भी करता है। सर बताइए कौन सी गाड़ी लोगे? बोला सर मेरे को i20। बोला सर क्या परफेक्ट आपका प्लान है, मतलब क्या चॉइस है आपकी? आजकल सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारा यही सेल हो रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता?
ये थोड़ी बोलेगा अरे सर I-10 का क्यों प्लान कर लिया, I-20 का क्यों कर लिया, वरना लो वरना बहुत बढ़िया। कभी ज्ञान देता है क्या? नहीं ना। जो भी बोलेगा उसी की तारीफ करेगा, लेकिन फिर कोशिश करता है उससे टोकन मनी लेने की, फॉर्म भरने की। करता है कि नहीं करता? उससे टोकन मनी लेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म भरेगा कि कहीं गलती से चला ना जाएगा। 10-11 हज़ार रुपए आप टोकन मनी दे दो, सर गाड़ी मिलेगी नहीं, मैं बुक कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या करता है वो बंदा, बोलता है ठीक है सर टोकन मनी ले लो, मैं कल आऊंगा। कब आऊंगा? कल आऊंगा। बोलते हैं ना, ठीक है सर कल आइए। लेकिन उसको पता है सेल्स मैनेजर को ये कल आने वाला नहीं है, कल आने वाला नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा? फोन करता है या नहीं करता? आप कभी गाड़ी लेने गए हो, दोबारा अगर उसी शोरूम में नहीं पहुंचे तो सेल्स मैनेजर का फोन आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस। पक्का फोन आया होगा कि हाँ राजेश जी, कल आपने हमारी एजेंसी में विजिट किया था, I-10 या वरना गाड़ी लेने के लिए आप आए थे, आपने वो गाड़ी चॉइस की थी और आज आप 4 बजे दोबारा विजिट करने वाले थे, गाड़ी का हमने फाइनल करना था, डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे करने थे, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कहीं आपके माइंड से ना निकल गया। जबकि उसको पता है वो बंदा आज यहाँ नहीं है, वो सुजुकी शोरूम में खड़ा है। किसमें खड़ा है वो बंदा? उस सेल्स मैनेजर को अच्छे से पता है कि आज वो बंदा भूला नहीं, वो किसी दूसरे शोरूम में दूसरी गाड़ी देखने गया, लेकिन फिर भी फॉलो पे करना पड़ता है। तो दोस्त ये बार-बार क्या होता है, फॉलो क्यों करना पड़ता है? बंदा पॉजिटिव होता है, फिर मार्केट में जाता है तो बंदा नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो उसके अंदर सवाल डेवलप पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? और उन सवाल का जवाब मार्केट नहीं देगा उसको। मार्केट क्या करेगा? नेगेटिव करेगा। उसको पॉजिटिव करना या उसको सवाल का जवाब देना ये हमारा काम है। तो हमें उसको 2 बार भी मिलना पड़ेगा, 3 बार भी मिलना पड़ेगा, 4 बार भी मिलना पड़ेगा। हमें उससे बार-बार मिल करके उसको पॉजिटिव करके उसका सवाल का जवाब दे करके और उसको हमें बिजनेस में लेकर के आना है। समझ गए मेरी बात? नहीं तो राम गोपाल जी ने या मलिक जी ने आपको स्टोरी सुनाई होगी, फॉलो की सुनाई क्या कभी? सुनाई ना? कैसे होता है? हैं? नहीं सुनाई? मैं सुना देता हूं। सुनने के लिए तैयार हो? यस। हाँ जी। आवाज नहीं तो नहीं सुनाऊंगा, फिर मैं भी पीछा छुड़ा लूंगा। इतना हल्के में भी मत समझो मेरे को। हाँ, अगर इतने हल्के में समझोगे तो मैं भी अभी बोलूंगा थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। हाँ जी, सुनना चाहते हो? हाँ, देखो कितने एजेड आदमी है। थैंक यू साहब, ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी ताली बजाने का मतलब अभी भी जोश में बैठे हैं। और इसी से पता लगता है ये मेरे भाई जो जवान हेल्दी कहाँ गए? एक बंदे ने अपने कंधे पे अपना, क्या बोलते हैं उसको, गमछा, क्या बोलते हैं? गमछा। अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं वो जो कंधे पे डाल के रखते हैं, है ना? तो 5-7 आदमी के बीच में खड़ा था और गमछा है, उसको पता है। तो बोलता भाई मेरा गमछा कहाँ है? बोला तेरे कंधे पे तो है। फिर क्या हुआ? बोला अपनी चीज को संभालने में क्या बुराई है? आप समझ गए बात को? तो अपने आप को संभाल लिया करो, बीच बीच में हो या नहीं हो, ठीक ठाक बैठो नहीं। इसलिए थोड़ा सा काली तूली शरीर को हिलाना पता लगता है। समझ गए?